बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 25 है, चैप्टर 15 ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स का, जिसमें हम इंतज़ामिया के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें दो टॉपिक्स हैं हमारे, इंतज़ामिया की तारीफ़ और उसके फ़राइज़। मुख्तलिफ माहिरीन ने इंतज़ामिया की मुख्तलिफ तारीफ़ की है, मैनेजमेंट की मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं, बहुत से नुक्ता नज़र से डिफ़ाइन किया गया है। मसलन एक डेफिनेशन है इसकी कि ये इंसानी काविश को मुनज़्ज़म करने और हदायत पर अमल करवाने का ऐसा फ़न और इल्म है जिसमें इंसानी मफाद की खातर तमाम क़ुव्वतों को कंट्रोल और इस्तेमाल किया जाता है। डेफिनेशन इसमें हारोल्ड कोन्स ने, जो कि आपके सामने है, उन्होंने अपनी किताब मैनेजमेंट में इसकी तारीफ़ की है इस तरह कि ये एक ऐसा अमल है जो हालात के मुताबिक इस तरह से डिज़ाइन किया गया और बनाया गया है जिसमें इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर अफराद मकासद को मौसर तरीक़ा से हासिल करने की कोशिश करते हैं। एक और डेफिनेशन है इसमें कि इंतज़ामिया से मुराद वो अफराद हैं जो अपने इल्म और तजर्बा या महारत की बुनियाद पर मखसूस मकासद हासिल करने के लिए इनफरादी और इज्तिमाई कोशिशों को बरोए कार लाकर कामयाब किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा भी एक और तरह हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इंतज़ामिया एक तंजीम के अफराद के फ़राइज़ का नाम है जो मुख्तलिफ़ पॉलिसियों को हदूद के अंदर रहकर पाया तकमील तक पहुँचाते हैं। थॉमस एच नेक्सन के मुताबिक कारोबारी इंतज़ामिया एक इल्म और फ़न का मजमूआ है जिसमें मुख्तलिफ़ ख़यालात, सहूलतों, तरीक़ाकार, ख़ाम माल और अफराद के बाहमी ताउन से अशिया और ख़िदमात को पैदा किया जाता है और मार्केट में मुनाफा बख्श बुनियादों पर फ़रोख्त किया जाता है। एक और हम डिफ़ाइन कर सकते हैं मुख्तसरन, यानी कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन ये हो सकती है कि कारोबारी इंतज़ामिया यानी बिज़नेस मैनेजमेंट से मुराद ऐसे अफराद हैं जो मनसूबाबंदी करते यानी प्लानिंग करते, तंजीम को मुनज़्ज़म करते यानी ऑर्गेनाइज़ करते, मुलाजमीन को भर्ती करते यानी स्टाफ को भर्ती करते, उनकी रहनुमाई करते यानी लीडिंग करते और उनको कंट्रोल करते हैं, और अफराद, ज़र, मशीनरी और ख़ाम माल को यकजा करके उनसे ख़ास तरीक़ाकार के मुताबिक काम लेते हैं। ये मुख्तलिफ़ माहिरीन की डेफिनेशंस मैंने आपके सामने रखी। इसके बाद हम इंतज़ामिया के फ़राइज़ को डिस्कस करते हैं, कारोबारी इंतज़ामिया के फंक्शंस को। बेसिकली कारोबारी इंतज़ामिया के 6 फंक्शंस हैं। ये मुख्तलिफ किसी जगह 5 भी हैं, कई 6 भी हैं, और भी हो सकते हैं। मतलब पहला है प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, फिर है लीडिंग, और उसके बाद मोटिवेटिंग है, कंट्रोलिंग है। ये मुख्तलिफ फ़राइज़ हैं। अब इन फ़राइज़ को, यानी प्लानिंग का मतलब मनसूबाबंदी करना, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब मुनज़्ज़म करना, ऑर्गेनाइजेशन के बनाना, फ़राइज़ और उनके ड्यूटी ज़िम्मेदारियाँ लगाना, अमला भर्ती करना, स्टाफिंग, हदायत देना, समत का तयन करना, डायरेक्टिंग, तहरीक पैदा करना वर्कर्स में, मोटिवेटिंग करना, मुतहर्रिक करना उनको, और कंट्रोल करना। ये मुख्तलिफ फ़राइज़ हैं। इन फ़राइज़ को हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सारे जो हमारे पास है इनके फ़राइज़ हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। पहला फ़र्ज़ है ये मनसूबाबंदी करना यानी प्लानिंग। मनसूबाबंदी का ताल्लुक़ कारोबार के लिए पॉलिसियाँ, प्रोग्राम और तरीक़ाकार वज़ा करने से है और मुख्तलिफ तजावीज़ में से किसी एक को मुंतखब करके फ़ैसला करना भी मनसूबाबंदी के ज़ुमरा में आता है। आम अल्फाज में मनसूबाबंदी से मुराद पेशगी फ़ैसला करना है कि किसी काम के बारे में क्या करना चाहिए। मनसूबाबंदी इंतज़ामिया के लिए रूह की हैसियत रखती है और बेहतर मनसूबाबंदी कामयाबी की ज़मानत है। इंतज़ामिया का सबसे पहला फ़र्ज़ ये है कि हर काम के बारे में पहले से इसकी बेहतरीन मनसूबाबंदी करे, क्योंकि अगर मुनासिब और बेहतरीन इक़दामात के बारे में पहले से सोच समझ लिया जाए तो मुस्तक़बिल में इससे खातिर ख़्वाह फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। दूसरा इंतज़ामिया के फ़राइज़ में है ऑर्गेनाइजिंग, मुनज़्ज़म करना। इस फ़र्ज़ से मुराद इंतज़ामिया का ढांचा तैयार करना है कि किस तरह एक कारोबार को कौन से अफराद मिलकर चलाएंगे, यानी तमाम अफराद की ज़िम्मेदारियों का एक ढांचा तैयार करना है जिसमें मुनज़्ज़म तरीक़ा से सभी अफराद काम कर सकें।
اس میں ان تمام سرگرمیوں کا تعین کیا جاتا ہے جو کاروبار کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے مطلوب ہوں، یعنی چاہیے جو کاروبار کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے جو کام چاہیے ان تمام سرگرمیوں کا تعین اس میں کیا جاتا ہے۔ منظم مینیجر کام کرنے سے متعلق تمام افراد کے فرائض اور ذمہ داریوں کو واضح کرتا ہے اور انہیں ضرورت کے مطابق اختیارات بھی دیتا ہے۔ تنظیم کا ڈھانچہ تیار کرنا ہی کافی نہیں بلکہ اس کی مدد سے تنظیم کے مقاصد حاصل کرنا اصل کام ہے۔ تیسرے نمبر پر سٹافنگ ہے۔ فنکشنز آف مینجمنٹ میں انتظامیہ کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ درست کام کے لیے درست افراد کا انتخاب کرے، یعنی رائٹ مین فار دی رائٹ جاب، کیونکہ کاروبار کی کامیابی کا زیادہ تر انحصار اس کے عملہ پر ہوتا ہے۔ اس لیے انتظامیہ مناسب افراد کا چناؤ کام کی نوعیت کے مطابق کرتی ہے اور انہیں متعلقہ کام سونپتی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے ہمارا ڈائریکٹنگ۔ چوتھے نمبر پر ہدایت دینا، سمت کا تعین کرنا، ڈائریکشن پرووائڈ کرنا۔ یہ بھی انتظامیہ کا فرض ہے کہ وہ ماتحتوں کی رہنمائی کرے، سبارڈینیٹس کی رہنمائی کرے اور انہیں ان کے کام سے متعلقہ ہدایات جاری کرے اور ان کے کام کی نگرانی بھی کرے۔ ایک افسر اعلیٰ کو چاہیے کہ وہ عملہ کی محنت کا جائزہ لے اور دیکھے کہ وہ مطلوبہ مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہدایات کے مطابق ہی کام کر رہے ہیں کہ نہیں۔ ماتحتوں کو اگر صحیح ہدایات دی گئی ہوں گی تو آپ کاروبار کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے مؤثر نتائج اخذ کر سکیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ پوائنٹ ہے فنکشنز آف مینجمنٹ میں موٹیویٹنگ، یعنی تحریک پیدا کرنا، متحرک کرنا۔ انتظامیہ کے ہاتھوں میں یہ بھی ایک مؤثر ہتھیار ہے کہ وہ عملہ میں نظم و ضبط اور احترام کرنے کا جذبہ پیدا کرے۔ اس کے تحت انتظامیہ کا اہم فرض یہ ہے کہ وہ ورکرز میں کام کرنے کے لیے تحریک پیدا کرنے کے بارے میں علم رکھے اور مختلف طریقے ڈھونڈے جن کے ذریعے ورکرز کی مدد اور حوصلہ افزائی کی جا سکے۔ متحرک کرنے کے عمل کا اخلاق کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اگر ورکرز کے ساتھ اخلاق سے پیش آیا جائے اور ضرورت کے وقت ان کی مدد کی جائے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے تو یہ چیز ورکرز کی کاروبار کے ساتھ وفاداری میں اضافہ کرے گی اور یہ سب کام کرنا انتظامیہ کے فرائض میں شامل ہے۔ آخری فرض جو مینجمنٹ کا ہے فنکشنز آف مینجمنٹ میں وہ ہے کنٹرول کرنا، یعنی کنٹرولنگ۔ کنٹرول ایک ایسی تدبیر یا حکمت عملی ہے جس کے ذریعے کارکردگی کا جائزہ لیا جاتا ہے، صنعتی رویہ کو درست کیا جاتا ہے اور منصوبہ بندی کی تکمیل کی جاتی ہے۔ اس کے لیے مؤثر ترسیل یعنی افیکٹو کمیونیکیشن کا نظام ہونا چاہیے۔ مؤثر ابلاغ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ افیکٹو کمیونیکیشن کا انتظام یا نظام بہتر ہونا چاہیے تاکہ اگر کوئی مسئلہ یا خامی یا فرق کسی کام میں ہے تو اسے بر وقت درست کیا جا سکے۔ کنٹرول کے ذریعے کارکردگی کا ریکارڈ بھی دیکھا جا سکتا ہے تاکہ مستقبل میں اگر موجودہ طرز کا کوئی کام ہو تو اس کی رہنمائی کی جا سکے۔ یہ چند ایک فرائض تھے مینجمنٹ کے، فنکشنز آف مینجمنٹ۔ ڈیئر لسنرز، آج ہمارا ٹاپک یہیں پہ یہ والا وائنڈ اپ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ٹاپک کے لیے ہم انشاءاللہ اگلے سیشن میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے اجازت، اللہ حافظ، اینڈ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔